मारपीट, मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में एफआईआर करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब सुशासन की एक तस्वीर के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है साइकिल से स्कूल जाती लड़कियां। सुशासन की मुकम्मल तस्वीर है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ये पहलू कभी कटिहार की उन बेटियों के रूप में सामने आती हैं जो स्कूल जाने के लिए तो निकलती हैं, उनके साथ चंद दबंग रेप करते हैं और फिर वो बच्चियां उम्र से पहले गर्भवती हो चार दीवारी में सिमट जाती हैं। या फिर हाजीपुर की बेटियां जो दबंगों के डर से स्कूल जाने के दौरान साथ में चाकू लेकर चलती हैं। या फिर आरा की वो माँ जिसे बेटियों को स्कूल भेजने की सजा चंद दबंग देते हैं। लेकिन जिस सुशासन की पहचान ये बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा इसी सुशासन में पुलिस नहीं कर पाती है सिवाय आश्वासन देने के। तो आज बड़ी बहस बेटियों के लिए। मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में एफआईआर करती हूँ। पहले कटिहार, फिर हाजीपुर और अब आरा से जो कहानी सामने आई है वो ये बताती है कि सरकारी नारों और हकीकत में कितना फर्क होता है। बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देने के दावे किए जाते हैं। उन्हें न सिर्फ महफूज रखने के वायदे किए जाते हैं, बल्कि उन्हें खौफ से लड़ने के लिए ताकत देने के भी दावे किए जाते हैं। लेकिन इन लड़कियों को देखिए और इनकी मजबूर मां को भी देखिए। भोजपुर जिले के मठिया गांव की रहने वाली हैं ये, लेकिन अपने ही गांव में दबंगों की सामंती मानसिकता का शिकार हो रही है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। फिर मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में एफआईआर करती हूँ, प्रशासन कुछ नहीं करती है। एफआईआर को जिला परिषद जैसा कहता है, उन्हीं के फेवर में मेरा सुपरविजन कर देते हैं और मेरा इतना बड़ा मामला को छोटा मामला बनाकर। कौन है जो लोग ऐसा कर रहे हैं? ये कौन है? ये है जिला परिषद का भाई है। जिला परिषद सुरेश पहलवान है, उनका नाम है सुरेश सिंह, लेकिन अपने को टाइटल लगाता है सुरेश पहलवान। परेशानी ये है कि वो लोग हम लोग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हम लोग पढ़ाई में बाधा सब पहुंचा रहा है। मानसिक तौर से भी वो लोग हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। माँ आंगनबाड़ी सेविका है, पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं, माली हालत घर की खराब है, लेकिन पांचों बेटी पढ़ाई में अव्वल है। एक पीएचडी कर रही है, दूसरी मनोविज्ञान की छात्रा है, तीसरी ने फर्स्ट डिवीज़न से इंटर की परीक्षा पास की है, चौथी और पांचवी 10वीं और 8वीं में पढ़ रही हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बेटियां दबंगों का अत्याचार सह रही हैं। मेरे साथ जब मैं ट्यूशन स्कूल जाती थी तो मेरे पीछा बहुत लगा ही, तो गाड़ी से या बाइक से धक्का मारने का कोशिश करता रहता है हरदम। इनकी पीड़ा सुन ली आपने, लेकिन ये परिवार व्यवस्था से भी पीड़ित है। इस परिवार ने स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पर आरोप ये है कि आरोपी के साथ मिलकर इनकी शिकायतें सुनने से इनकार कर देती है। दर्द एक परिवार का है, लेकिन इस हकीकत से दो चार होने की हकीकत कई परिवार की है। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगा चुका है और कार्रवाई का भरोसा डीजीपी से भी मिल चुका है। यहाँ पर आज डीआईजी रोहतास भी उपलब्ध थे, मैंने उनको भी निर्देश दिया है। आज ही वहाँ पर पदाधिकारीगण जाएंगे, डीएसपी समेत, और जो भी वस्तु स्थिति, जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब को भी कहा गया है कार्रवाई करने के लिए, जो सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने जो पिटीशन दिया है कई लोगों का नाम है, जिला पार्षद का भी नाम है संभवतः, लेकिन इस पर जांचोपरांत ही कार्रवाई
और जांच के लिए आज ही पदाधिकारी वहाँ पे आए। बात बढ़ चुकी है। आरोपियों की माने तो ये मामला महज नाली विवाद का है और विवाद में उन्हें फंसाने का है। आरोपी जिला परिषद का सदस्य भी है। माना जा सकता है कि दबंगई की हद क्या हो सकती है। सवाल सरकार के पुलिस तंत्र पर है, पुलिस की पुलिसिंग पर है, और सबसे बड़ा सवाल सियासत के उस दावे का है जो कहता है बेटियां बचें, बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें। लेकिन क्या ये सफ़र वाकई इतना आसान है जितना आसान सियासत मान लिया करता है? आरा से मनीष कुमार और पटना से चंदन झा, जी मीडिया। हमारे साथ बड़ी बहस में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर सुनील है हमारे साथ, जेडीयू के नेता हैं। मृत्युंजय झा हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से, और भगवान से कुशवाहा जी हैं, आरजेडी की तरफ से। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले डॉक्टर सुनील जी, आपसे ही सवाल होगा। ये तस्वीर ये भी एक सुशासन की मुकम्मल तस्वीर आप मानते हैं? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी से पूछा जाता है कि मुकम्मल तस्वीर सुशासन की क्या है, तो स्कूल जाती लड़कियां साइकिल पर, यह भी एक तस्वीर है। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार की सरकार का महिला सशक्तिकरण एक फोकस एरिया है, और उसी के लिए बिहार के करीब 36 जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की जा चुकी है। अब रह गई बात इस बात की, जो कि जनता दरबार में जो फरियाद लेके महिला आई थी, तो वो आरोप संगीन है। मगर आपने ये देखा होगा कि सरकारी महकमा भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर, माननीय डीजीपी जी का निर्देश हुआ, उन्होंने सारे आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत जांच करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आरोप संगीन थे। तो इसके लिए आज डीएम और एसपी साहब भी वहां पर गए, उन्होंने जांच की। तो सरकार की इस पर त्वरित कार्रवाई, इस पर सिंसेरिटी, और ये शो करता है कि महिला के सिक्योरिटी के लिए सरकार के संकल्प। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या कोई भी शिकायत हो तो उसके लिए अब सीएम के जनता दरबार में ही आना पड़ेगा? आपकी पुलिस करती क्या है फिर? नहीं, मैंने कहा एक जिला की नहीं, 36 जिलों में महिला हेल्पलाइन है। सर, वो ऐसे किसी महिला को क्या करें जो जब हमें पटना आना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उन बेटियों को पटना दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सिर्फ आश्वासन अभी मिला है जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आज का तो मामला है नहीं, ये पिछले कई महीनों से उनके साथ ऐसा हो रहा है। परेशान है, कई बार स्थानीय पुलिस को भी वो बता चुकी हैं। तो ऐसे में पुलिसिंग आपकी क्या है? सुमित जी, जांचोपरांत ही सच्चाई की बात मालूम होगी कि इनके आरोप जो हैं उनके सारे पहलुओं, सारे तथ्य पे जांचोपरांत और सच सामने आएगा। क्योंकि आपने देखा कि त्वरित कार्रवाई हुई और त्वरित जांच के निर्देश माननीय डीजीपी द्वारा दिए गए, और सरकारी महकमा के डीएम एसपी लेवल के अफसर वो घटना की जगह पर जाके उनसे मिले। तो इसके जब स्पोरेडिक इंसिडेंट्स का जब तक पूरा सारे पहलुओं पर जांच ना हो जाएगा तो इसके एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, जांच कब होगी? जब जनता दरबार में आना पड़ेगा लोगों को, तभी जांच होगी, उससे पहले नहीं होगी। नहीं सुमित जी, मैंने कहा ना कि इस पर सरकार पूरी संवेदनशील है। अगर इन्होंने दरखास्त दी होगी संज्ञान में, तो इंक्वायरी के बाद सारी बात मालूम चलेगी कि जांच के हर पहलुओं को टच किया गया होगा, पूरी बात। आपकी पुलिसिंग पर सवाल है ना, आपकी कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर तो सवाल है, पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल है ना। सवाल खड़े किए गए हैं, इनके आरोप हैं, इनके गंभीर आरोप हैं, सवाल खड़े किए हैं ये परिवार के द्वारा। उसके बाद जांच के बाद ही सच मालूम चलेगा कि जांच के पूरे पहलुओं में कि आखिर पूरे जब जड़ तक मामला जाएगी तो सवाल फिर जांच की बात नहीं, जांच आप कीजिए, लेकिन जांच ये पहले भी की जा सकती थी। क्यों स्थानीय पुलिस आपकी एक्टिव नहीं हो पाती है इन मामलों में? आप हेल्पलाइन की स्थापना कर देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखने की कोशिश की है कि वो हेल्पलाइन काम करता कैसे है? देखिए, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पूरे हेल्पलाइन की मंथली रिपोर्टिंग होती है, और इसके काफी वहां पे जो कंप्लेन आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। रह गई इस बात की, इस बात में मैं आपको कहता हूं कि कार्रवाई हुई होगी, मगर ये अंदाज के जब पूरी जांच अभी भी आप कॉन्फिडेंस नहीं, अभी जब हुई, अभी अब से बात जांच के पूरे पहलुओं को, क्योंकि महज आरोप से किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। वो नहीं कह रहा हूं, सजा आप दीजिए। आपने जांच भी, आपकी पुलिस ने इनिशिएटिव कब की? जब जनता दरबार में वो आए। मामला अभी आपने हाईलाइट किया, मैंने कहा ना जड़ तक पुलिस जाएगी। और इस बात मैं वही कह रहा हूं सर, जड़ तक पुलिस तब काम करती है जब सीएम साहब निर्देश देते हैं। मैं सीएम साहब या सरकार की मंशा पर सीधे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीएम साहब क्या हर मामले में सीएम साहब के पास आए? पुलिस काम नहीं करती है इन मामलों में? सरकारी तंत्र पहले भी कुछ न कुछ काम वहां पर की होगी, और वो पूरे काम के ब्यौरा निकलेगा कि कहां पे काम की होगी पूरे। चूंकि सरकार महिला सशक्तिकरण, महिला की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा एरिया ऑफ फोकस है। काम की होगी तो आप बताइए सर।
आपको जानकारी है तो? जांच अभी आज गई, देखिए डीएम और एसपी दोनों वहां गए हैं और जांच के सारे पहलुओं पे, तो देखिए जो आरोपित हैं बिना उनका पक्ष सुने कि क्या बात हुई, ये बात को पूरे आप यही काम क्या स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती थी? क्या स्थानीय पुलिस एफआईआर, मैं बार-बार वही कह रहा हूं सर, स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? थाना है, महिला हेल्पलाइन है, वो क्या कर रही है? महिला थाना क्या कर रहा है? ऐसे में अगर कोई रियल में कहीं पर अगर लैक्सिटी हुई है, लैक्सिटी अगर हुई होगी, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं कि लापरवाही इस मामलों में होती है। आप स्थापना कर दें तमाम चीजों की, तमाम योजनाएं बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही इस कदर होती है कि बेटियां स्कूल जाने से डरती हैं। कटिहार की खबर हमने दिखाई थी, हाजीपुर की खबर मैं नहीं करता। पटना में सुमित जी आप देखेंगे बेटियां 10-10 बजे रात तक कोचिंग करके निर्भीक होकर निकलती हैं, मॉल से मूवी देख के निकलती हैं, आइसक्रीम खा के निकलती हैं। पटना की बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा है। पूरे बिहार की बात बोल दूं, पूरे बिहार में तो आरा में गार्जियन को फेथ है, पटना जो कोचिंग हब सर, आरा में तो दिन दहाड़े ये मामला है। नहीं, ये जो एक हाजीपुर में भी इससे पहले हमने दिखाया था, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इस के विभिन्न पहलुओं पे गौर करने की जरूरत, जांच की जरूरत है। मृत्युंजय जी, मुझे तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं, कितने बड़े इशू को आपने लिया है। वास्तव में जो आज बिहार की स्थिति है और बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा लकीर के फकीर हो रहे हैं, ये पुराने दिनों की याद कर रहे हैं। आज बिहार में इस प्रकार की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की कि आपने कहा कि माननीय नीतीश जी के पास मुख्यमंत्री जनता दरबार में आकर के लोग फरियाद कर रहे हैं, लेकिन समान रूप से प्रशासन की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आए दिन घटना घट रही है। जो सिक्योरिटी पटना के अंदर हुआ करती थी कि हर जगह सिक्योरिटी दिया जाता था कि स्पेशल जो है जहां महिलाओं का कॉलेज है, महिलाओं के बड़े सेंटर है जहां महिलाएं एकत्रित होती हैं, वहां सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया था। आज सब धरा पड़ा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और पटना की बात अगर न छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पेटिशन लेकर थाने में कोई जाता है तो उसका FIR नोट करने से कतराते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ किया किसने, कैसे किया। इतना क्वेश्चन किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लड़कियों को, कि कोई पेटिशन देने इसलिए नहीं जाता है कि उसकी बेइज्जती होगी। और ये परिस्थिति आज बिहार में फिर खड़ी हो गई है। और खास तौर से जो दबंग है, जिनको तथाकथित दबंग कहा गया है, ये वही दबंग है जो प्रशासन के साथ मिल करके सारी रणनीति तय करते हैं और ऐसे ही दबंगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना की जाती है। और इसलिए इस प्रकार की बड़ी बातें करना, वो न करके प्रशासन की जो धरातल की बातें हैं वो करना। और आपने इस विषय को उठाया है तो निश्चित रूप से इस विषय पर सत्ता पक्ष को भी सजग होना चाहिए कि जिस बिहार का चेहरा एक महिला के कारण हम लोग 50% आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पैकेज चलाए, लेकिन क्या परिणाम है आज बिहार का, बिहार आज किस रास्ते पर चल पड़ा है, इसके लिए सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। भगवान जी, आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, आप भी क्या जो सरकार की बातें हैं उससे सहमत है? सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, सवाल उस तंत्र पर है जो सरकार के अधीन है और वो तंत्र काम नहीं करता है बेटियों के लिए। जहाँ जी पूरे बिहार के जो आबादी है और उस आबादी में एक दुखे घटनाएं घटती है, सभी घटनाओं के बारे में मैं नहीं बता सकता विस्तार से, लेकिन जो आरा की घटना की अब चर्चा कर रहे हैं, ठीक हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मठिया है, बरनाव मठिया, जहाँ पर 35 घर यादव जाति के लोग बसते हैं और लगभग 15 से 20 घर गिरी जाति के लोग बसते हैं। ये महिला गिरी समुदाय से आती है। दरअसल वहाँ पर लड़ाई है नली गली का, ये 3 बार नली गली की लड़ाई हुई, पानी बहने के सवाल पर, पानी बहाने के सवाल पर। और एक बार खुद मैंने, महिला हमको फ़ोन की कि सर पानी का व्यवस्था किया जाए। मैंने खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार को और उन मंडल पदाधिकारी को मैंने खुद भेजा था, DSP और थानेदार गए थे। पानी की निकासी की दिशा में सकारात्मक पहल की गई। मैं एक सेकंड इसमें रोकूंगा, तो माफ कीजिएगा, एक सेकंड में रोकूंगा। मैं मान लिया आपकी बात, हालांकि ये जांच का विषय है। अगर आप नतीजे पर पहले ही पहुंच गए हैं तो सरकार से कह दीजिए सर कि जांच मत करवाएं। दूसरी बात, नाली विवाद है या फिर चलिए आपके मुताबिक कुछ और विवाद है, आप पड़ोसी हैं, आप जानते हैं, क्या कोई महिला या क्या कोई बेटी ये सामने आकर कहेगी सबके सामने कि नाली विवाद के कारण महज ये सामने आकर कह सकती है कि मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है, मेरे साथ इस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? आप तो सुनते ही नहीं है, आप खुद जांच कर लीजिए ना। आप बिना जांच के नतीजे पर पहुंच गए। प्रशासन की जांच से सहमत हूं। प्रशासन ने जांच की कहां है? प्रशासन ने 3 बार जांच किया है।
3 बार जांच कार्रवाई किया की है। गई है, कार्रवाई की गई, प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो फिर डीजीपी साहब को निर्देश देने की जरूरत क्यों है? डीजीपी साहब के पास संज्ञान में बात आई, अपना डीजीपी साहब अपने स्तर से जांच करा रहे आपके हैं। मुताबिक वो महिला झूठ बोल रही है? महिला क्या बोल रही है उन्होंने जानेगी जी। आप जांच से पहले नतीजे पर पहुंच गए मैं हैं। कन्फर्म हूं कि इस तरह के आप जांच से पहले नतीजे पर पहुंच गए? हम नतीजा पर है इसलिए कि मैं पूरी घटना को जानता हूं और अगल बगल सामंती मिजाज के लोगों की ये ताकत नहीं है महिलाओं पर ताकने का उस गांव में। मैं कन्फर्म हूं इस बात के। क्या कोई महिला, क्या कोई बेटी अपनी इज्जत के बारे में यूं ही कहेगी क्या? आपको ऐसा लगता है क्या महज नाली विवाद के कारण कोई बेटी आकर कहेगी कि मेरी इज्जत के साथ छेड़खानी हो रही है? क्यों वो कहेगी? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उस गांव में। सर आपकी बात में मान गया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कोई लड़की, आपको लगता है कि क्या कोई बेटी? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसमें दो राय नहीं। ये मेरे ख्याल से हम लोग खुद झेल रहे हैं भाई। नहीं, इस बयान को एक आश्चर्य के रूप में मैं देख रहा हूं। हमारी राय है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी राय है, कम से कम इस तरह का बयान मत दीजिए, माफ कीजिए। मेरी राय है, कहने को कुछ भी कोई कह सकता है। आप अपने एक टीम को भेज दीजिए। नहीं, जांच आप कीजिए सर, सरकार आपकी जांच है। करके बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो फिर वो गुहार यूं ही लगा रही है। लगाई है तो गुहार लगावे, सरकार उस पर अपना कार्रवाई करेगी। तो फिर आप तो कार्रवाई कर चुके हैं, आप कह रहे हैं। हम लोगों ने अपने स्तर से करवाई। मतलब वो महिला झूठ बोल रही है? हमारे वो बेटी अगर वो कह रही है कि मेरे साथ छेड़खानी हो रही है तो वो यूं ही कह रही है। कैसा छेड़खानी हो रहा हमको तो मालूम नहीं है बात। सर ये इस बयान को, मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले मृत्युंजय जी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। एक तरफ ये पहले ही सर्टिफिकेट दे दिए, महिलाओं ने क्या किया, प्रशासन ने किया, ये सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया, सत्ता पक्ष के साझेदार है। और एक तरफ से अरे माननीय नीतीश जी जांच के लिए कह रहे हैं, तो यानी दोनों तरफ कॉन्ट्रडिक्शन है कि जांच औपचारिकता है क्या, जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक लाभ है क्या? इस तरह के बयान की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैंने ब्रेक लेता हूं। वहां प्रतिनिधित्व किया मेरा। ठीक है सर, लेकिन कोई महिला, माफ कीजिएगा, कोई महिला, कोई बेटी, देखिए हमारा विरोधी भी होगा लेकिन गलत बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं। मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में FIR करती हूँ मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में FIR करती हूँ। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन लाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और सुमन जी, सबसे पहले मैं आपका ही रिएक्शन लूंगा। अब आप सुन भी रही थी बात यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं, और ख़ासतौर पर भगवान जी का जो बयान है, ठीक है, वो पड़ोसी होने के नाते वो कहते हैं कि हम मामले को इस एंगल से देख रहे हैं और ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई महिला अपनी बेटियों को लेकर या फिर कोई बेटी खुद के साथ छेड़खानी की बात महज नाली विवाद के लिए सबके सामने कहेगी? देखिए, सबसे पहले ये नज़रिया का इतना बड़ा फर्क है कि नाली विवाद कौन सुलझाएगा। मैंने उनकी बात मान ली, नाली विवाद है। नाली विवाद कौन सुलझाएगा? वहाँ के पुरुष लोग सुलझाएंगे। यदि महिला निकल के नाली विवाद सुलझाती है, उस समय छेड़खानी हो सकती है कि नहीं, ये उनसे मेरा पहला सवाल है। अगर मैंने अपने घर की जिम्मेवारी के तहत मैं जाती हूँ और नाली विवाद हो या सड़क विवाद हो या कपड़ा विवाद हो, पढ़ाई विवाद हो, दुनिया का कोई विवाद हो, मेरा राइट है कि नहीं उसको सुलझाने का। अगर मैं वहाँ गई हूँ तो इस फीलिंग से कि एक औरत कैसे नाली विवाद सुलझाने आएगी यार, इसको तो ये तो बात ही नहीं हो सकती है औरत की। तो औरत को आपने उल्टा सीधा कहा, ये छेड़खानी होती है कि नहीं? पहले छेड़खानी की परिभाषा हम लोग यहाँ तय कर लें, जो वो कह रहे हैं। समझते हैं सर परिभाषा कि छेड़खानी की परिभाषा क्या है? छेड़खानी की, और मेरे ख्याल से आप जिस महिलाओं का अधिकार क्या है, जिस मामले को लेकर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, कोई विवाद नहीं है,
या फिर छेड़खानी जैसी बात नहीं है? पंचायत का भी मुखिया महिला है, दलित समुदाय से आती है। नहीं, उससे क्या हुआ? मैंने आपको बता देना। उससे क्या हुआ सर? सर हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। महिला एकदम बोल्ड होकर के पंचायत कर सकती है। सर ये महिला भी बोल्ड होके अपने आप ही की बात मैं कह रही हूँ, उस महिला ने अपने नाली विवाद को सुलझाया, अगर तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो अपने घर के सारे समस्याओं का निदान करे? अधिकार है जी नहीं, अभी आप लोगों की सोच बदलने में 100 साल और लगेगा। आप लोग मतलब आप लोग पुरुषों की भगवान जी मुझे इतना बताइए सर, एफआईआर दर्ज हुई है, आप कहते हैं कार्रवाई हुई है, हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हुई है क्या? प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी तो एफआईआर ना होता है। एफआईआर दर्ज छेड़खानी का आरोप, छेड़खानी का नहीं। आप छेड़खानी के आरोप को गंभीरता से तक नहीं लेते हैं। किस चीज का छेड़खानी? किस चीज के छेड़खानी? सवाल सर मुझे इतना बताइए सर, कोई महिला कोई बेटी क्या यूं ही अपनी इज्जत के बारे में उछालेगी? आपने जिस तरह से बात को रख रहे हैं, मैंने सीधे कहा कि वहाँ की जो पृष्ठभूमि रहा है, ये जो कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अब आगे उनकी लड़की को किसी ने बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, इस बात की फरियाद करने के लिए अब जगह पे आ रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब जगह पे आ रहे हैं कि उसको गाली दे दिया, अब तक कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है अब तक। का भगवान जी पुलिस ने कार्रवाई नहीं गई थी, कार्रवाई हुई है छेड़खानी के आरोप को लेकर। सर आप छेड़खानी के आरोप को इतना आसानी हल्के में क्यों ले रहे हैं? तो वहां के थाना प्रभारी ने बोलेंगे कि इस मामले में एफआईआर करने। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं सर, आपको इतनी जानकारी है तो आप ये भी बता दीजिए कि क्या उस मामले में एफआईआर हुई है? आज सहाय लाइटें किए हुए हैं, कल से। इससे पहले भी मामला, तो यही तो सवाल है कि पहले से जो मामला है, वो मामला जिस तरह से आप बता रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं, हाँ। इस तरह के संगीन आरोप के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है। ये किस बिहार के बारे में बात कर रहे हैं सुमित जी, हमको ये पहले बता जी। मुझे आश्चर्य होता है, ये कौन से बिहार के बारे में बात कर रहे हैं? एक सेकंड मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि ये कौन से बिहार के बारे में बात कर रहे हैं जहां महिलाओं के साथ छेड़खानी करने में वहां के सामंती लोग डरते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? पूरे पटना से, पूरे बिहार से लड़कियां कितनी पलायन हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितनी छेड़खानियों की घटना हो रही है, रोज अखबारों में निकलते हैं इसके आंकड़े। ये कौन सी जगह है? ये जरा हमें भी नाम पता चलना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी जगह है, सारी महिलाएं जाके वहीं पे रहें, वो इतनी सुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए। देखिए मैडम के द्वारा, हमारे भाजपा के साथी के द्वारा एक राज्य के बारे में महिलाओं के बारे में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, इससे हमारा ब्रांड इमेज खराब होता है। दुष्प्रचार किया जा रहा है। ब्रांड इमेज आपने नहीं पढ़ा है कि कितनी लड़कियों के साथ रेप होता है और आप ये देखिए कि कोचिंग करके 10-11 बजे रात तक सुनील जी सर एक सेकंड सर, हाजीपुर की बेटियों की कहानी भी आपको याद होगी, हमने दिखाई थी स्टोरी चाकू लेकर। एक सेकंड सर सुन लीजिए, आप ब्रांड इमेज की बात कर रहे हैं, यहां बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, आप छेड़खानी के मामले को गंभीरता से लेने तो तैयार नहीं सरकार में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक सेकंड सर सुन लीजिए पूरी बात आपने कही है तो सुन लीजिए। हाजीपुर की बेटियां चाकू लेकर निकलती हैं ताकि कोई दबंग छेड़खानी ना करे, रोज आए दिन दबंग उनके साथ छेड़खानी करते हैं, चाकू लेकर निकलने को मजबूर हैं क्योंकि पुलिस सुरक्षा नहीं देती। ये मजबूरी मत दूसरा मामला सर, मैं महिला सशक्तिकरण पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए। उनमें हिम्मत है जोर से चाकू लेके निकलती है। अच्छा यानी पुलिस क्या कर रही है? नहीं हर पुरुष चाकू लेके निकल रहा है, इसका क्या कर रही है आपकी पुलिस? पुलिस पूरी माफ कीजिएगा सुनील जी, क्या कर रही है आपकी पुलिस? बेटियां चाकू लेकर निकले, वो अपने देखिए सुमित जी हर अगर बेटियां चाकू लेके निकलती हैं तो समाज के लिए एक अच्छी साइन है, वो आप निकल रही है गलत चीज है, समाज की अच्छी साइन है। ये देखिए इतने बोर्ड है, पक्ष के लोग हैं, एक तरफ आरजेडी के लोग हैं और स्वयं भगवान इस तरह का राज्य के बारे में बयान ये आ रहा है। सर एक सेकंड सर, ब्रांड इमेज की बात आप कीजिए, पहले इन मामलों को लेकर ठोस जवाब भी दीजिए सर। हाजीपुर के मामले आपने कहा चाकू लेकर निकले तो शाइन, यानी कि सभी बेटियां आप चाकू लेकर निकले, ये एक अजीबोगरीब तर्क है। कटिहार की बेटियां, कटिहार की बेटियों की सर मैं आ रहा हूं, कटिहार की, एक सेकंड सुनील जी पूरी बात माफ कीजिएगा। कटिहार की बेटियां स्कूल गई लेकिन चंद दबंग उनके साथ रेप करते रहे, पुलिस के पास गई गुहार लगाने, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और समय से पहले गर्भवती होकर चार दीवारी के अंदर सिमट गई हैं। आपको वो भी कहानी याद होगी। घटना है
देखिए वो घटना है, देखिए वो महज घटना है। Exactly, मैं यही कह रहा हूं कि आपको ब्रांड इमेज की चिंता है, यहाँ बेटियों की सुरक्षा के बारे में। सुमित जी, आप एक घटना को लेकर के जो एक किसी ने एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति जिसने रेप किया और एक घटना घटी, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कम से कम वहां 6-7 लड़कियां 6-7 लड़कियों के साथ जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर से याद दिला दूं, बिहार 6-7 महिलाओं के सिर्फ लिए, रिपोर्टिंग हुई बिहार थी, बेटियों सुमित के जी। लिए सेफ जगह वो है। 6-7 महिला रिपोर्टिंग हुई सशक्तिकरण थी। में सर कहने के लिए सुनील जी माफ कीजिए, आपका फर्ज है अपना बचाव करना, लेकिन कुछ भी मत नहीं। कीजिए। मैं माफ अपने कीजिए बिहार सर, के आप कह रहे हैं ब्रांड इमेज के लिए छेड़खानी हुई सजग नहीं, हूं, जांच होने से पहले। और महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कोई डिवाइड नहीं है। एकाध घटना अगर होती है, ये पढ़ते पढ़ते हम लोग 50 साल के हो गए कि महिला पुरुष विकृत मानसिकता का व्यक्ति अगर कॉलेज नहीं है, कोई यहाँ पे विषय डिबेट नहीं हो रहा है। नहीं, ये हम लोग लग रहा है पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हो गए कि महिला और पुरुष दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं। सर कहाँ पे बराबरी है, जरा मुझे बताइएगा, पूरी बराबरी किस जगह पे बराबरी है? बहुत हद तक सुनिए बराबरी सर, एक मिनट आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। सुनिए सर, इलेक्शन में सर मैं आपको एक बात, आप जो ब्रांड इमेज की बात कह रहे हैं, आप जिस ब्रांड देखिए, इमेज की बात कह रहे हैं, पहले मेरी बात आप एक मिनट सुन जवाब दीजिए। सारे माता पिता अपने स्कूल के जिस समय बच्चों की छुट्टी हो रही है, जिस समय कोचिंग से निकल रहे हैं, जरा उनकी भीड़ देखिए कैसे अपने, एक सेकंड सर, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आप उसको देखिए कि किस तरह से अपनी बेटियों को लेने के लिए खड़े हैं सारे लोग। प्यार है, प्यार है, आप असुरक्षा नहीं है, असुरक्षा नहीं, वो बच्चों के प्रति प्यार है। 10 बजे की बात कह रहे हैं, जाएंगे बच्चे को लाए जाएंगे, नहीं मतलब मैं डरा हुआ हूं? नहीं सर, बच्चों के प्रति किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, आज के डेट में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। डॉक्टर सुनील जी, सर मेरा एक ही सवाल है, चंद उदाहरण मैंने दिए हैं, आप हर उदाहरण को एक घटना मान रहे हैं, सिर्फ आप वही क्यों देखना चाह रहे हैं जो आपको लगता है कि ब्रांड इमेज के लिए है? आप आरा की घटना को मानने को तैयार नहीं है कि ये छेड़खानी है? नहीं, ये तो जांच का विषय। मैंने ये कहा सर, जो है सर के वो 1.5 किलोमीटर की बात है, तो सर को जो वहां लोकल कंडीशन मालूम है, तो मैं उनकी बात कम सर लोकल कंडीशन बता रहे हैं, क्या ये जांच से पहले ही हो गया? नहीं, लेकिन जांच की रिपोर्ट आने के बाद सारे पहलुओं जांच से पहले तय हो गया भगवान जी, जांच जा रहा है ना, तो फिर जांच से पहले आप कह रहे हैं बातों की चर्चा सुमित जी कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है महिला के लिए। सर एक सेकंड माफ कीजिए, मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि वहां से ये पूर्व मंत्री रहे हैं और इन्हें ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसकी मजाल है क्या, वहां ऐसा हो जाएगा, मजाल है क्या, और वो जाकर एफआईआर करने जा रहा है तो उसको जमीन का मामला हो रहा है, उसके छेड़खानी की घटना की एफआईआर नहीं हो रही है, और ये कह रहे हैं कि उसकी मजाल है, और ये भी आपको कह रहे हैं कि करिए मेरे साथ, सुनिए उसकी मजाल है क्या, वो महिला बोलेगी ऐसा? मुझे लगता है इस प्रकार का स्टेटमेंट देना मुझे आश्चर्य लगता है। बात के जो लोग हैं, स्वयं सुनील जी, वो क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि महिला के साथ ऐसा कौन बोल रहा? हमने कहा कि उस गांव में महिलाओं पर उठाने का मजाल नहीं है। बिहार की जो घटना घटी है, बिहार में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मेरा है बिहार की घटना सर वही पूरी महिलाओं को बसा देगा। एक सेकंड भगवान जी, बिहार में महिला को एक सेकंड सुनील जी, सर महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार से शुरुआत हुई है, परिवर्तन हुआ, इसमें दो राय मुझे इतना बताइए सर, घटनाएं घटती है, कार्रवाई हो रहा है। एक सेकंड सुनील जी एक सेकंड भगवान जी, एक सेकंड भगवान जी, कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं, आपके अपने क्षेत्र में इस मामले को लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, आप मुझे बताइए कितनी कार्रवाई? एफआईआर दर्ज हुआ छेड़खानी के आरोप को लेकर आप छेड़खानी के लिए थाना में गोई नहीं, तब ने एफआईआर भेज हुई, तो थाना में वो तो कह रही है कि सीएम क्या चले, नहीं तो थाना में वो कह रही है कि वो कई बार गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब तो वो कह रही है तो इसका जांच कर, नहीं थाना एफआईआर, तो इसका यानी वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। अरे भैया जिस वक्त बात थी उस समय कार्रवाई हुई है, और फिर बात कर रही, बार बार कह रहा हूं छेड़खानी के आरोपों को बिना कार्रवाई के फांसी दे, आप छेड़खानी के आरोपों को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? जांच हो जाता है। देखिए सुमित जी, ये हम लोग का आश्चर्यजनक बयान है सर, हम लोगों का संस्कार बनता जा रहा है कि यदि एक लड़की की ट्रैफिकिंग हुई है, अगर एक लड़की की को कोई भगा के ले जाता है, उसका मानव व्यापार होता है, तो पुलिस सीधे सीधे कहती है, पूरे ऐसे नेता सारे लोग ये कहते हैं ये प्रेम प्रसंग है, जैसे अभी ये कह रहे हैं वो नाली का मामला है, वो छेड़खानी का मामला नहीं है, एज इफ कि दे नो कि वो छेड़खानी का मामला नहीं है। असल में हमारे यहाँ छेड़खानी की कोई ना, तो आप पहले प्राथमिकी, उसने कहा छेड़खानी, जांच से पहले आप भगवान जी आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, उसके जांच से पहले आप कैसे नतीजे पर पहुंच रहे हैं?
किस जांच के पहले? जांच से पहले आप कह रहे हैं छेड़खानी का हम भी मामला है ही नहीं। जानते हैं कि वहाँ इस चीज का विवाद सर- था, तू मैं होता था, शासन प्रशासन भी गया था, समझौता भी हो गया था, उसी में बस मुझे तू- एक तू- सवाल मैं बात बार तो बार सुन आपसे लीजिए, पूछ रहा हूँ, माफ बात कीजिएगा सुनिएगा नहीं सर, ना? माफ कीजिएगा, मैं- एक सेकंड, एक सवाल प्लीज। आपका आपने सवाल जो का कहा, आपने जो जवाब- कहा वो बात पहले भी मैं सुन चुका हूं। मेरा सवाल सर इतना ही है, बार बार मैं वही सवाल कर रहा हूं। आपको लगता है कि कोई एक माँ या फिर कोई बेटी अपने साथ छेड़खानी के झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप यूं करती रहेगी और पटना तक दौड़ जाएगी उसके लिए? दूसरे लोग हत्या करते हैं, दूसरे लोग को मनगढ़ंत नाम हत्या और दे देते छेड़खानी हैं में क्या? आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है सर? मतलब ये अब मान बात रहे हैं करिए, कि हाँ सर, ऐसा बात है। महिलाएं करेंगी। अरे बात महिलाएं थोड़ी सी ऐसा बदल- करेंगी। महिलाओं को लेकर करता दिखाइए, है, माफ कोई भगवान जी माफ कीजिएगा सर, क्या बात महिलाओं है? को लेकर थोड़ी नहीं, संवेदनशीलता इस तरह के आप दिखाइए। बोलिएगा तो कोई मतलब अरे है? भगवान जी, लेकिन आप सीधे कह रहे मैंने हैं कि कहा कि छेड़खानी जिस का है वक्त ही नहीं। घटनाएं घटी थी, हाँ। जिस तरह विवाद था, हाँ। उस वक्त FIR हुआ था कि एक दूसरे को दबाया जा रहा है। तो वो तो नाली उस का वक्त- विवाद था नहीं, सुन ना। लीजिए, हाँ। बताते हैं उस वक्त प्रशासन गया था, DSP गए थे, SP नहीं गए, DSP गए थे, SDO गए थे, BDO गए थे, मामला को हल किया गया। बीच में फिर कुछ विवाद हुआ है, कहाँ सुनी हुआ होगा, और उसमें उन्होंने CM के पास चली आई। CM ने कहा DG को, DG ने कहा SP को। आज DM और SP दोनों उस गांव में गए थे, SDO को लेकर के, BDO को लेकर के, थानेदार को लेकर के, कि मामला है क्या। ठीक है, तो नाली का विवाद सुलझाने गए इतने बड़े बड़े लोग। ये बात पहले ही तो छेड़खानी की सवाल तो उठा ना। छेड़खानी हुई ना को सर, लेकर यही सर तो प्राथमिकी एस्टैब्लिश तक किया दर्ज जा नहीं रहा हो है। पाई। कैसे कह दे कि छेड़खानी हुई? तो आप ये भी तो नहीं कह सकते सरकार भी छेड़खानी कैसे नहीं कहते हुई कि सर। छेड़खानी हुई? तो आप बेगर जांच के पहले शुगर हुआ है कि नहीं हुआ है? एक छोटा सा ब्रेक लेता ये हूँ, कहना छोटा सा ब्रेक मुश्किल लेता हूँ, है। कम से कम आज के दौर में। फिर मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में FIR करती हूँ, फिर मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में FIR करती हूँ, सवाल किसी एक घटना को लेकर नहीं है, सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस क्यों नहीं अपना काम ठीक से करती है और क्यों बार बार सवाल उठना पड़ता है और क्यों सरकार उस हिसाब से पुलिस को तैयार नहीं करती है। सिर्फ क्या महिला हेल्पलाइन या तमाम महिला थाना की स्थापना कर देने भर से चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? सुमन जी, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारी, मान लीजिए आप महिला थाना और महिला हेल्पलाइन भी स्थापित करते हैं, तो पहले तो आप उसको जितनी भी जनसंख्या है उसके हिसाब से देखिए कि क्या क्या हुआ है। जितने भी थाने हैं पूरे बिहार स्टेट में या पटना शहर में, तो क्या उतने हर थाने में महिला हाजत है? क्या उस हिसाब से विमेन कांस्टेबल हैं? पहले तो इसका रेशियो देख लीजिए। जब ऐसा होगा तभी तो आपको मदद मिल पाएगी। तो इसका रेशियो तो एकदम, मतलब आप समझ लीजिए कि 0 के बराबर है। पहली बात, इतनी वाहवाही की बात है। एक महिला थाना है, एक महिला थाना है, कितने केसेस वहां पे दर्ज होंगे? कहां कहां से लोग आएंगे? दूसरी बात है कि सरकार को भी देखिए, नीतीश कुमार जी को, यहां बैठे हुए हैं सारे लोग, हम सब लोग इसके गवाह हैं, नीतीश कुमार जी को बड़े अरमान से महिलाओं ने वोट दे करके बुलाया था, उनका सम्मान किया था, उनसे ये उम्मीद रखी थी कि जैसे होता है ना कि 15 साल बाद किसी निसंतान दंपत्ति को एक बच्चा हो जाए, उसी तरीके से जो भी जंगल राज हम लोग कहते थे उसमें से निकल के लगा था कि एक बहुत बड़ा हम लोग को उपलब्धि हो गई। ठीक है, उस उपलब्धि के बाद भी हम लोग इंतजार करते रहे। एक टर्म खत्म हुआ, दूसरा टर्म खत्म हुआ। हम आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आए, लेकिन ये ब्रांड जो अपना बना रहे हैं, गलत इमेज बना रहे हैं, उससे नहीं महिलाएं उनको सपोर्ट करने वाली। महिला थाना हेल्पलाइन की बात हुई, लेकिन उसमें जो लूप होल्स हैं या फिर पुलिस के काम करने के जो तरीके हैं, उसे लेकर जो सवाल बार बार उठते हैं, उसे क्या सिर्फ वो ब्रांड इमेज में नहीं है?
देखिए, महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हमने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार का एरिया ऑफ फोकस है। इसमें केवल वुमेन हेल्पलाइन और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं, महिला जब शिक्षित नहीं होंगी, महिला को रोजगार मिले, महिला शिक्षित हो, इसके लिए बालिका साइकिल योजना की बात हम कर लेते हैं। सुरक्षा को लेकर मैं जो सुमन जी सवाल उठा रहे हैं, वक्त कम है इसलिए आप योजना बनाइए, आप महिला थाना स्थापित कीजिए, हेल्पलाइन, लेकिन उसका काम करने का तरीका कैसा है? का जी, और वो क्या वाकई लागू हो पा रहा है? देखिए, मैडम ने जैसा कहा, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन जो है उसको दिन पर दिन स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है और इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि वो एरिया ऑफ फोकस है, वो रहेगा सुरक्षा। लेकिन साथ में जो शिक्षा किया जाएगा सर, कब तक सर कितने थाने में महिला हाजत है, बस सर इतना बता दीजिए। कितनी महिला, सारे महिला थाने में महिला हाजत है। क्या बात करते हैं? सारे महिला थाना में महिला थाना कितना है सर? महिला थाना कितना है? आप गजब बात करते हैं। महिला थाना कितना? मैंने कहा क्या वाकई में महिला थाने में महिला हाजत की जरूरत है? महिला थाने में तो महिला हाजत की जरूरत है। महिला हाजत में, महिला थाने में महिला हाजत की क्या जरूरत है भाई? भगवान जी, फाइनल कमेंट। हमारी भी राय है कि जिला में एक ही महिला थाना है, एक ही हेल्पलाइन है। सरकार को विचार करना चाहिए, प्रत्येक अनुमंडल में 101 अनुमंडल है पूरे बिहार में, हर अनुमंडल स्तर पर महिला हेल्पलाइन और महिला थाना का इंतजाम करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। 2500 पुलिस पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पर 2500 पुलिस है। पुलिस की बहाली हो रही है, सरकार तत्पर है सर, होनी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, ब्रांड इमेज के लिए वाहवाही लूटने से अच्छा है कि पहले तस्वीरों को बदलिए सर, जमीन पर जो तस्वीर लेकिन एक बात बता, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, माफी चाहता हूँ। उम्मीद हर बार हम यही करते हैं कि तस्वीर बदलेगी, लेकिन इस तरह की तस्वीर फिर से सामने ना आए, ये उसी उम्मीद के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। फिर मेरे बेटियों के साथ मारपीट, छेड़खानी, अश्लील गाली, अश्लील गाना, ऑटो लगाकर गाना बजाना और पटक कर मारना। जब भी मैं थाना में FIR करती हूँ